नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। हरियाणा से बीजेपी के शुभ हुंकार। क्या 2019 में भी बनेगी मोदी सरकार? क्या त्रिपुरा में भी लेफ्ट की लगने वाली है लंका? दिखाएंगे 2019 के हुंकार, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के जींद से मिशन 2019 की शुरुआत की। जिस युवा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिसकी बात करते हैं, आज अमित शाह ने उन्हीं युवाओं की जमकर तारीफ की। मोदी सरकार और खट्टर सरकार की तारीफें गिनाते हुए कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। शाह ने कहा कि सरकार के पास पाई पाई का हिसाब है, वक्त आने पर यह हिसाब वो जनता को देंगे। हरियाणा जो है ये वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है, खिलाड़ियों की भूमि है और इसके साथ युवाओं की भूमि है। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। मैं मनोहर लाल जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार विहीन सरकार बहुत लंबे समय के बाद यहाँ। अमित शाह जी जिंदाबाद। आपने मांगा था हिसाब, पैपल और पाई पाई का हिसाब लेकर आया हो। हिम्मत है कलेजा है तो कान खोलकर सुन लेना। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का शंखनाद भी है और हुंकार भी। शंखनाद मिशन 2019 के लिए और हुंकार दोबारा मोदी सरकार के लिए। अमित शाह जी जिंदाबाद। गत चुनाव में एक दो जगह आपने छोड़ दिया था या नहीं छोड़ दिया था? जरा बोलो, 10 की 10 सीट आई है क्या? आई है? मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ये हरियाणा का कार्यकर्ता खड़ा है। जाट लैंड के नाम से मशहूर हरियाणा के जींद में बीजेपी अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर लैंड। फिर हेलीपैड से युवा हुंकार रैली स्थल तक बाइक रैली। हजारों बाइक के आगे आगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मोटरसाइकिल पर अमित शाह सवार। बाईं तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद बुलेट बाइक चला रहे थे। भाजपा की बाइक रैली आप देख सकते हैं। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जींद पहुंचे तो किस तरीके से बाइक पर सवार होकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा सबसे पहले हरियाणा पुलिस के कमांडो जब वो चल रहे हैं, उनके पीछे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। अमित शाह जिस बाइक पे बैठे हैं उसे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला चला रहे हैं। ठीक उनके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड देखेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हेलमेट सभी ने पहना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बाइक चला रहे हैं। उनके पीछे रामलाल बैठे हुए हैं। साथ में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष यादव, उनके साथ में अनिल जैन बैठे हुए हैं। तो तमाम ये नेता, ये देखिए अमित शाह जो हैं वो यहाँ से बाइकों पर जाते हुए बाकायदा एक रथ के तौर पर अमित शाह का ये पूरा बाइक का काफिला था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव का बिगुल हरियाणा से ही फूंका था और गुरुवार को अमित शाह ने 2019 के समर का शंखनाद कर दिया, जिसकी शुरुआत हरियाणा की धरती और हरियाणा के लाल को नमन के साथ हुई। देश के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले शहीदों की सूची बनाई जाए तो उसमें सबसे ज्यादा ऊपर स्थान लेने का सम्मान मेरे हरियाणा राज्य को मिला है। मित्रों, ये हम सब के लिए गौरव। दावा किया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की युवा हुंकार रैली में करीब 1 लाख मोटरसाइकिल से कार्यकर्ताओं को हुजूम पहुंचा। अमित शाह के मिशन 2019 के आगाज वाले भाषण को सुनने करीब 2 लाख लोग जुटे। आपके मैंडेट के अनुरूप ये दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार विहीन शासन देने का काम देश और राज्य में किया है। हालांकि जींद की रैली को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगा तो अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, पाई पाई का हिसाब देने आया हूं।
और सुन लो हुड्डा जी, आपने मांगा था हिसाब, पाइपल और पाई का हिसाब लेकर आया हो। हिम्मत है, कलेजा है तो कान खोलकर सुन लेना। सरकार ने भी इस तरह से काम किया कि आजादी के बाद पहली बार गांव को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार गरीब को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार किसान को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। किसानों ने जो सरकारें बनाई, बड़ी बड़ी रैलियां कर वोट क्लब भर दिए हरियाणा के किसानों ने, मगर कभी भी 1.5 गुना मूल्य देने की बात नहीं की थी। आज मुझे बहुत संतोष और गौरव है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक काम को समाप्त कर दिया है। मित्रों, किसानों के लिए बहुत बड़ी बात। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरा। शाह ने कहा कि जिस 1 रैंक 1 पेंशन को पिछली सरकारें लटकाती रही, उसे भी मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी। मित्रों, 40 साल से अभी जो कांग्रेस के नेता है, उनकी परनानी जब थी, नाना थे, तब से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला 4 पीढ़ियों से चलता था। हमारे देश के फौजियों को सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही साल के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का काम पूरा कर फौजियों को सम्मान देने का काम किया। स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, गरीब को अपने स्वास्थ्य की दरकार करने का कोई व्यवस्था नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया है, देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार, मतलब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी खर्चे से देगी। 5 लाख तक किसी को कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाओ, चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, किडनी की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, एक साल में 5 लाख रुपया सरकार के माध्यम से मिलना है। मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ अमित शाह ने हरियाणा की खट्टर सरकार की भी जमकर तारीफ की। स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम वाली दोनों कांग्रेस की सरकारें हटी, कमल की सरकारें आई। आज 4 साल होने को आए हैं, मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार गरीब को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार किसान को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। प्रदीप शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, जींद, इंडिया न्यूज। जींद की युवा हुंकार रैली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। खट्टर ने कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से सूबे को निजात मिलेगी। जनता की बात को समझा, जनता में एक भय का वातावरण, जनता को जो भ्रष्टाचार रूपी ये राक्षस दस्ता था, उसका आभास, जनता के अंदर भाई भतीजावाद, भेदभाव, ये हर प्रकार की बातों को उस समय ध्यान रखा और इनसे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। भाइयों बहनों, हम उसको आमूल परिवर्तन कर चुके हैं। हमने इस क्षेत्रवाद का जो विषैला डंक था, इसको समाप्त किया और मैंने 90 की 90 विधानसभा में, चाहे वो किसी भी पार्टी का जीता हुआ विधानसभा क्षेत्र हो, सब में बराबर का सम्यक विकास किया, सब जगह उन घोषणाओं को पूरा किया। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमारे यहां विकास नहीं होता।